इंडियन मार्केट डेली गिर रही है। रुपये की वैल्यू दिन प्रतिदिन कम हो रही है। यूएस डॉलर ऊपर चढ़ते जा रहा है। आखिर यह हो क्या रहा है? इन्वेस्टर्स बुरी तरह घबराए हुए हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक मिडिल क्लास या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है जो मायूस है और दिन में 6 बार अपना इंडिविजुअल पोर्टफोलियो चेक कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको शेयर मार्केट के टेंशन से राहत मिलेगी। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है और अक्टूबर 2024 से ये क्यों गिरता चला जा रहा है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज तो सभी अच्छी आ रही थी, फिर हमारे स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट क्यों बैठ गया? ये बेयरिश ट्रेंड कब तक चलेगा? हमारा बुल कब चार्ज करेगा? Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट ने पिछले साल एंड में कहा था कि यूएस में इलेक्शंस है। एक बार ये क्लियर हो जाए कि ट्रम्प जीत रहा है या हार रहा है तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। 20 जनवरी को ट्रम्प ने सत्ता संभाल ली, लेकिन इंडियन मार्केट गिरा का गिरा ही रह गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. फिर मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि फरवरी में भारत सरकार बजट पेश करने जा रही है, उसके बाद मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाता है और मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन इंडियन मार्केट सेंटीमेंट टस से मस नहीं हुआ। मार्केट एनालिस्ट ने फिर यह कहकर आशा बधाई कि डोंट यू वरी, प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने 12-13 फरवरी को अमेरिका जा रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रंप से मुलाकात के बाद भी मार्केट ज्यों का त्यों पड़ा रहा। दोस्तों, हम मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास, इजराइल लेबनान या इजराइल सीरिया के युद्ध की बात नहीं करेंगे और ना ही हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे, क्योंकि इससे न केवल इंडिया की मार्केट प्रभावित हुई थी बल्कि पूरे विश्व की मार्केट इन वॉर से प्रभावित हुई है। 26 सितंबर 2024 को सेंसेक्स जो 85,930.43 पर था, आज 18 फरवरी 2025 को गिरकर 75,967.39 पर जा पहुंचा है। वहीं निफ्टी जो 26 सितंबर 2024 को 26,216.05 पर था, आज गिरकर 22,945.30 पर पहुंच गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट आखिरकार गिर क्यों रही है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत की मार्केट से पैसा निकालकर या तो यूएस में या फिर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना की मार्केट का वैल्यूएशन इंडिया की मार्केट से तकरीबन आधा है। अक्टूबर 2024 से अभी तक FII तकरीबन 1.70 लाख करोड़ रुपया इंडियन मार्केट से निकाल चुके हैं। केवल जनवरी 2025 में ही FII ने इंडियन मार्केट से तकरीबन 78,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। FII इंडियन मार्केट में तकरीबन 800 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि तकरीबन 70 लाख करोड़ रुपए का इंडियन इक्विटीज होल्ड करते हैं। इस फरवरी के महीने को अगर देखा जाए तो 1 फरवरी 17 फरवरी को लगातार इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट से, केवल 4 फरवरी को छोड़कर जब ये पॉजिटिव में था। अभी तक FII का इन्वेस्टमेंट 16% गिर चुका है,
जो कि 12 साल में सबसे न्यूनतम स्तर है, लेकिन फिर भी ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करने में बहुत सक्षम है। भारत की ग्रोथ रेट जो 2023-24 में 8.2% थी, वो फिस्कल ईयर 2024-25 में घटकर 6.4% रह गई है और इसका मेन कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट है। यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व का 58% पोर्शन होल्ड किए हुए है और दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। इंडियन रुपी की वैल्यू फरवरी 2024 में 82.64 थी, जो फरवरी 2025 में घटकर 86.95 रह गई है। नेचुरली प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण एफआईआई इंडियन मार्केट से ऑफलोडिंग कर रहा है। 2024 में स्टॉक्स की सप्लाई अपनी चरम सीमा पर थी और इस एक्सेस सप्लाई ने इंस्टीट्यूशनल डिमांड को सरपास कर दिया और एफआईआई अपने निवेश बेचने लगे। यूएस बॉन्ड की वैल्यू में बढ़ोतरी से एफआईआई को अमेरिकी मार्केट में ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी नजर आई और इसलिए वो यूएस मार्केट की तरफ आकर्षित हो गए। ट्रंप ने प्लान किया है कि कॉर्पोरेट टैक्सेस को घटा दिया जाए और इंपोर्ट्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज की मार्केट में हाई इंटरेस्ट रेट और डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट में अनसर्टेनिटी को देखते हुए भी एफआईआईज डेवलप्ड कंट्री की तरफ आकर्षित हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने टैक्स हॉलिडेज की भी अनाउंसमेंट करी है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अमेरिका में काफी बढ़ावा मिला है। ट्रंप ने अपनी पब्लिक के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल परिवेश तैयार किया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने से जो जॉब खाली होंगे वो अमेरिकन्स को मिल जाएंगे और साथ ही इन पर खर्च होने वाला, इनकी सैलरी पे खर्च होने वाला यूएस डॉलर्स भी देश से बाहर नहीं जाएंगे। ट्रंप ने भारत के ऊपर अमेरिकन गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाने का आरोप लगाया है और धमकी दी है कि वो इंडियन गुड्स पर भी उतना ही टैक्स लगा देंगे। लेकिन ट्रंप ने बड़ी चालाकी से कुछ सेलेक्टिव आइटम्स का ही जिक्र किया, जैसे कि कार्स या मोटरसाइकिल, जिसपे इंडिया ने 100 से ज्यादा परसेंटेज टैक्स लगाया है और बड़ी चालाकी से उन्होंने पर्ल पे, टेक्सटाइल पे, जिसपे कि अमेरिका बहुत हैवी टैक्सेशन करता है, का कोई जिक्र नहीं किया। दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि भारत कुछ आइटम्स में ज्यादा टैक्सेस क्यों लगाता है। तो WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसने गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस किया था। WTO का मेन उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्मूथ करना, ट्रेड बैरियर्स को हटाना, कोटास को हटाना था, ताकि सभी कंट्रीज इस व्यापार से फायदा उठा सकें और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज को एक छूट दी गई थी कि वो ज्यादा टैरिफ लगा सकें ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें। लेकिन ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। फरवरी 2025 में भारत की इन्फ्लेशन 4.31% है, जो मार्केट सेंटीमेंट के खिलाफ है, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर कम कर देती है और गुड्स और सर्विसेज महंगे हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को थ्रेटन किया है कि अगर वो डॉलर को दरकिनार करके कोई और करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उन पर 100% टैरिफ लगा देगा और हो सकता है इससे भी एफआईआई थोड़ा घबरा गए हों। दोस्तों, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग।
मैं अब आपको मार्केट के गिरने के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से वाकिफ कराता हूं। वॉरेन बफेट जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं और फोर्ब्स के अनुसार जिनकी वैल्यू इस समय 150 बिलियन यूएस डॉलर है के अनुसार जब मार्केट गिर रहा हो तो आप शांत रहें और पैनिक सेलिंग ना करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव एक नियम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भले ही कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा कामयाब रहेंगे। Stocks are safe for the long run and they're very unsafe for tomorrow. Berkshire 3 times since I took over has gone down roughly 50%. Did I feel poor then? No, not at all. I knew it was going to be worth more over time. American business is going to be worth more over time. That's what you're buying as a business. You're not buying a stock. You're buying a piece of a whole bunch of business. FII सेलिंग से स्टॉक्स के प्राइसेस कम हो गए हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉक्स खरीदें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इंडिविजुअल पोर्टफोलियो 20% गिर गए हैं या कोई तो 40% तक भी गिर गए हैं। तो लगता है कि मार्केट अपने बॉटम बेस लाइन पर पहुंच चुकी है या बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स काफी हद तक गिर चुके हैं और यदि आप अभी तक मार्केट में टिके हुए हैं और आपने मार्केट की मार झेल ली है तो ये सही समय नहीं है मार्केट छोड़कर जाने का। अभी तो ये समय है आपको और इन्वेस्टमेंट डालने का। जहां एक और एफआईआई ने 17 फरवरी 2025 को 3,937.83 करोड़ के शेयर ऑफलोड करे, वहीं दूसरी तरफ डीआईआई ने उसी दिन 4,759.77 करोड़ के शेयर खरीद लिए। तो यह है हमारे देश की ताकत। हम एफआईआई के पलायन को कुछ हद तक काउंटर करने में, बीट करने में सक्षम रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए का कैश रिजर्व बना है, खास करके एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। दोस्तों, मार्केट का उतार चढ़ाव एक टैक्टिकल शिफ्ट है, ये कोई स्ट्रेटेजिक एक्सोडस नहीं है। भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। लोकल इंडस्ट्री को भले ही इंपोर्टेड गुड्स में टैरिफ कम करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर को विदेशी गाड़ियां, विदेशी स्कॉच विस्की सस्ते दामों में मिल सकेगी। इससे ओपन मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा और जो लोकल इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। उन्हें भी अपनी टेक्निक, अपना प्रोडक्ट को और अच्छा करने का एक प्रोत्साहन मिलेगा और ये फायदेमंद ही साबित होगा लॉन्ग टर्म में। अब रही बात कि अगर हमें खाली अपने देश के ही स्टॉक मार्केट को नहीं देखना है, आपके सारे इमर्जिंग मार्केट के जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि किस मार्केट में बढ़ रहा है। फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे के अनुसार जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो एफआईआई अपने देश लौट जाती हैं, जो जनरली यूएस से ही होती है। Inflation has been well within a certain band, and the last declared numbers have shown that it has come down very close to 4. So inflation has been monitored regularly, both from the supply side and also for the Reserve Bank from the monetary side. फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन के अनुसार एफआईआई का भारत से पलायन ये दर्शाता है कि ये इन्वेस्टर्स भारत से प्रॉफिट बुक करके ही वापस लौटे हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से भी फायदा कमाया जा सकता है। I met over this weekend. He gave me, I think, one of the great quotes that I've heard in recent times. He said, "Amateurs book profits, professional book losses." Ramdev, please explain it to our distinguished audience. So this was the point which I was trying to put, buy right, shift right. So when you are sitting for 15 years and if you are booking profit every time the stock goes from
You bought at 500, it goes to 700, and you book your profits because I keep getting this question: when will you sell? So if you keep selling your profit machines, obviously the losses you don't sell. You just keep sitting with that. And hoping that you make back your money. Yeah, that's why when I meet my clients, most of them they have only bad stocks. You know, tons of them. I said, where are those good ones which we recommended? They said, we have booked the profit and gone. So, you know, what I've seen is generally clients, they book the profits and the job for us left is to book the losses for them. So